नमस्कारम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज शुक्रवार का दिवस माता भगवती महालक्ष्मी सरस्वती शक्ति रूप में क्षमा रूप क्षमाशाली करुणामयी महादेवी का दिवस है। माताओं के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ, अपना वाचन प्रारंभ करता हूँ। आज के वाक्य पर चर्चा करते हैं। इससे पहले अपने सभी परिजनों के सुख संपदा और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आज का वाक्यांश है अपना चरित्र। पहली तो चीज ये है कि चरित्र क्या है। चरित्र उस भावना का नाम है, उस मानसिकता का नाम है जो सदैव एक सी रहती है। कहते हैं ना, तीन चीजें हैं, चाल, चेहरा और चरित्र। चाल मनुष्य की बदल सकती है, बदल जाती है समय के अनुसार। शारीरिक कोई परेशानी आ जाए, कुछ हो जाए तो उसकी चाल बदल जाती है। चेहरा, चेहरे का क्या है, आज इस रूप में है, कल को किसी और रूप में होगा। आप ध्यान दीजिए, कभी अपने चित्र देखिएगा अपने बचपन के, अपने यौवनावस्था के, और अब यदि आपको बुढ़ापा आ गया है तो उसको देखिएगा, कितना परिवर्तन आ गया है। तो अर्थात चाल और चेहरा परिवर्तनीय है, लेकिन एकमात्र चरित्र ही ऐसा है जो कि जीवन भर परिवर्तनीय नहीं है। अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व, अपनी शख्सियत वो ऐसी है कि वो कभी नहीं बदलती। आपने एक शब्द सुना होगा, इंग्लिश का शब्द है हैबिट। कहते हैं कि आदत कभी नहीं बदलती, हैबिट कभी नहीं बदलती, कभी नष्ट नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हैबिट की स्पेलिंग लिखिएगा HABIT, इसमें से H हटा दीजिएगा तो एबिट का भी मतलब है, A हटा दीजिएगा तो बिट का भी अर्थ है, B हटा दीजिएगा तो इट का भी अर्थ है, और I भी हटा दीजिएगा तो T का भी अर्थ है। अर्थात ये कभी मिटने वाली चीज नहीं है, ये कभी जाने वाली चीज नहीं है। आदत इसको कहते हैं। और वो आदत हमारी बनती कहाँ से है?
अपने चरित्र से। जिसका जैसा चरित्र होता हो उसी प्रकार की उसकी आदतें बन जाती हैं। हमारी संगति निश्चित रूप से हमारे चरित्र के कारण ही ढूंढी जाती है। हम अपने चरित्र के अनुसार ही संगति ढूंढते हैं। यदि हमारे चरित्र में दोष है तो हमें कुसंगति बहुत आराम से हमें अपने प्रलोभन में ले लेती है। और यदि हमारा चरित्र दृढ़ है तो हमें फिर कोई भी प्रलोभन, किसी भी प्रकार का लालच, किसी भी प्रकार का आश्वासन या किसी भी प्रकार का लालच हमें अपनी ओर नहीं खींच सकता। मैं आज एक बहुत सुंदर बात देख रहा था, मुझे पसंद आई कि एक बार विवेकानंद जी कहीं किसी नगर के भ्रमण में थे, नगर की राजधानी में थे। वहाँ के राजा को जब पता चला कि विवेकानंद जी शहर में हैं तो उसने उनको आदर सहित बुलवाया और उनके सम्मान में नगर वधु एक नर्तकी को, एक वेश्या को बुलवाया और उनसे कहा कि आप आनंद लीजिएगा, देखिए आज वेश्या का नृत्य देखिएगा। तो उन्होंने कान पकड़ ली विवेकानंद जी की, महाराज ये क्या कर रहे हो, मैं बाल ब्रह्मचारी आदमी हूँ, मेरा वेश्या से भला क्या लेना देना, मैं क्यों उसका नृत्य देखूंगा, क्यों उसको देखूंगा, मेरे लिए रूप लावण्य सब बेकार है, मैं उसके समक्ष नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से उठ करके जा रहा हूँ। ये जब पता उस वेश्या को चला जिसने कि आना था, तो उसने एक कागज पर एक छोटी सी पर्ची लिख करके भेजी और उस पर्ची को पढ़ने के बाद में विवेकानंद जी स्वयं खड़े हुए और राजमहल के जिस भाग में वो वेश्या को ठहराया गया था वहाँ पहुँचे और उसके चरणों में गिरने के बाद में कहा कि माता तुमने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया। अब पूछिए उस पर्ची में लिखा क्या था? उस पर्ची में लिखा था कि जो पारस पथरी होती है, जो वास्तव में सोना बनाना जानती है लोहे को, वो लोहे में भेद नहीं करती। वो चाहे लोहा पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी का हो या मांस बेचने वाली कसाई के यहाँ हो या किसी द्वार पर सजे हुए लोहे का हो या अंगूठी का हो, कैसा भी लोहो हो, वो जिसके भी संपर्क में आएगा उसी को स्वर्ण बना देगा। तो असली पारसमणि की तो पहचान यही है। विवेकानंद जी के अंतरचक्षु खुल गए। उन्होंने कहा माता बिल्कुल सही याद दिया आपने, ब्रह्मचर्य की असली परिभाषा मुझे सिखाई है कि यदि मेरे मन में ब्रह्मचर्य है, मेरा चरित्र यदि ठीक है, तो फिर मेरे लिए जो भाव मेरे घर में बैठी हुई स्त्री के लिए है, जो महिला के लिए है, वही भाव आपके लिए। क्योंकि पारसमति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करती, न कसाई के कुल्हाड़े में, न पेड़ काटने वाले कुल्हाड़े में। तो चरित्र जिसको कहते हैं, चरित्र इसका नाम है। अपना चरित्र निर्मल होना चाहिए, सच होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, तभी हमारी स्वीकार्यता हो सकती है। यदि हम भेदभाव वाली बात करेंगे, यदि हम किसी को नीचा और किसी को ऊंचा स्थान देंगे, तो फिर कहाँ बात बनेगी? क्या ईश्वर ने कभी किसी को ऊंचा नीचा समझा है? परमात्मा का अंश जिसको हम आत्मा कहते हैं,
वो यदि मेरे अंदर जितना भाग है उतना ही भाग मेरे सामने वाले व्यक्ति के पास भी है। ऐसा ही भाग अन्य जीवों में भी है। लोग बात कहते हैं ना कि वृक्षों में जान होती है, केवल वृक्षों में नहीं, ये योनियों के प्रकार हैं, हर चीज में जान होती है। और उस जहां भी जान है, चाहे वो जड़ है कि चेतन है, वहां प्रभु की आत्मा का निवास होता है। परमात्मा वहां निवास करते हैं। अगर पेड़ में प्रभु की आत्मा है, प्रभु निवास करते हैं, तो उन्होंने बता दिया कि प्रहलाद के लिए वो खंबे में भी प्रवेश करे। तो चरित्र इसको कहते हैं। चरित्र का मतलब यह है कि हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करें, ना असरदार व्यक्ति के रूप में, न तुच्छ व्यक्ति के रूप में, न अमीर का, न गरीब का, न वंचित का, न शोषित का, न अगड़े का, न पिछड़े का। चरित्र वो जो सबके लिए समान रूप से सोचे। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर आदमी यदि हमारे पास मिलने आता है तो हम अक्सर ऐसा होता है, ये कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी चूंकि विषय आया है। अक्सर ऐसा देखा है कि जब कोई विशेष व्यक्तित्व आता है तो हम उसके स्वागत में, सत्कार में आंखें बिछा देते हैं। लेकिन जब कोई स्तर में थोड़ा सा छोटा आता है तो उसके लिए काम चलाओ काम करते। वो चरित्र नहीं है। चरित्र वो है कि समभाव के साथ में सबका स्वागत किया जाए, समभाव के साथ में सबसे व्यवहार किया जाए। गुरुकुल की परंपरा किस लिए होती थी? प्राचीन समय में जो गुरुकुल की परंपरा होती थी वो इसीलिए होती थी कि वहाँ सब बराबर हैं, एक स्थान पर रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं। वहाँ ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई राजकुमार है, ना कोई सेवक का है, कोई नहीं। एक स्थान पर रहना, एक सा खाना खाना, एक स्थान पर सोना, एक सा सबके साथ में व्यवहार करना और एक सी सबको शिक्षा देना, ये गुरु का कर्तव्य था कि सबको एक सी शिक्षा दी जाती थी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। और भेदभाव गुरु के लिए उचित भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु ही हमारे चरित्र का निर्माता है। जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा कोई चरित्र है, हमारा कोई वजूद है, हमारी कोई शख्सियत है, तो चरित्र हमारा इसी कारण से है कि हमें गुरु ने कुछ शिक्षा दी है। गुरु से हमको जैसी शिक्षा मिली है, जैसा हमको पुस्तकों के अध्ययन से, पुराणों के अध्ययन से, ग्रंथों के अध्ययन से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, यदि हम उस पर अमल करते हैं तो उसी हिसाब से हमारा चरित्र बनता है। और मुझे एक बात अभी स्मरण हो आई, बड़ी विडंबना है इस बात की कि अधिकतर हमारे साथी नहीं बल्कि बहुत से लोग आजकल वेदों में से, पुराणों में से, ग्रंथों में से ऐसे ऐसे फिजूल के तर्क निकाल करके लाते हैं जिनका वास्तव में कोई औचित्य नहीं है, जो वास्तविकता से एकदम परे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम अपने चरित्र से डिग रहे हैं, हम अपने धर्म से डिग रहे हैं, हमें अपने धर्म पर यकीन नहीं है, तभी हम उन कुचक्रों में फंसते हैं। और जब हम कुचक्रों में जब हम फंसते हैं, आपने देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति को
किसी चीज़ से, किसी वस्तु से चिढ़ है, तो अक्सर लोग बाग उस वस्तु का नाम लेकर के, उस चीज़ का नाम लेकर के उसको चिढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस बात से चिढ़ जाएगा। यदि हम अपने चरित्र को इतना मजबूत करें, हम जाने इस बात को, हम इस बात की वकालत करें कि नहीं, हमारे धर्म में बिल्कुल सही, हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, उन तर्कों का जवाब अपने तर्कों से दें, अपने व्यवहारिक ज्ञान से दें, अपने सनातन के ज्ञान से दें, तभी चरित्र बनेगा और तभी लोगों का दोषारोपण बंद होगा। इसे ध्यान दें, इस पर विचार करें और गुरुजनों का सदा सम्मान करें, चूँकि हमारे चरित्र के निर्माता वही हैं। चरित्र ऐसा रखें जो स्वच्छ हो, निर्मल जल की भांति हो, सबके लिए समान रूप से प्यार लुटाने वाला हो, सबके लिए संभाव रखने वाला हो। कुछ सुख दुखे समय कृपा, लाभा लाभ जया जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस वक्त उपस्थित होने के लिए आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी, बहन कात्यायनी पांडे जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी और आदरणीय डॉक्टर यथार्थ दीदी और एक और कोई सज्जन थे, मेरे ख्याल से वर्षा खन्ना जी थी या डॉली रस्तोगी जी थी, बहरहाल 2 व्यक्ति और थे, मैं उनका नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, चूँकि किसी प्रकार की सूचना नहीं आ रही है, ना किसी के होने की सूचना आ रही है, ना किसी का ये पता चल रहा है, ना कोई टिप्पणी आ रही है, तो इसलिए ये अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है। हाँ, USA से रश्मि शर्मा जी मुझे अभी दिखाई दी हैं, तो वो जितने भी साथी उपस्थित हैं उन सबकी उपस्थिति को सादर आभार व्यक्त करता हूँ और 10 बजे कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर भैया जी वाच में अवश्य उपस्थित हों। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।